सभी भक्तजनों को मेरा राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री सीताराम। तो आप सब कैसे हो? कान्हा जी के आशीर्वाद से आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बताएंगे कि गर्मियों में प्रभु जी की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। तो देखिए, पहले तो आपको गर्मियों में कान्हा जी को हल्के से हल्के पोशाक पहनाने चाहिए, जैसे कि आप खुद पहनते हो। आपको सबसे ज़्यादा गर्मियों में हल्के कपड़े अच्छे लगते हैं, कॉटन के कपड़े अच्छे लगते हैं ना। तो ऐसे प्रभु जी के लिए भी वो व्यवस्था करें कि उनको हल्का पोशाक ही पहनाएं। दूसरी बात, आप कान्हा जी को आधे आधे घंटे बाद पानी भी चेंज करते रहें, क्योंकि जैसे आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो ऐसे प्रभु जी के लिए भी सोचिए, प्रभु जी को प्यास लग रही होगी। और जो पानी आप चेंज करते रहो ना आधे आधे घंटे बाद, तो आप वो प्रसाद के रूप में वो पानी आप स्वयं खुद भी ले सकते हो। आपके घर में जितने सदस्य हैं वो सब उस पानी को पी सकते हैं। नंबर बारी से आप उस पानी को पीजिए। जैसे कि मैं जॉब करती हूँ तो पूरे दिन भर मेरे घर में मेरी मम्मी पापा करते हैं सेवा, तो ठीक है, वही इस पानी को प्रसाद के रूप में लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना है। कान्हा जी को बहुत तेज़ धूप और बहुत तेज़ गर्मी है, तो उस दिन आप उनको नींबू पानी बना के पिला सकते हो, छाछ, लस्सी, ये सब आप उनको पिला सकते हो, ठीक है। और कान्हा जी को तेज गर्म भोजन भी ना दें, ठीक है। उसको पहले खुद चेक कर लें कि वो भोजन तेज़ गर्म तो नहीं है, हाथ से टच करके देखिए गुनगुना है, ठीक है। और सबसे पहले आप हर चीज़ में अपनी शुद्धि का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि प्रभु जी का काम कर रहे हैं, प्रभु जी का कार्य कर रहे हैं, जो प्रभु जी की आज्ञा हमें मिल रही है हम वो कर रहे हैं, ठीक है। और रात में भी आप उनको हल्का नाइट सूट पहनाएं, हल्का वस्त्र, सारी ज्वेलरी निकाल कर रखी उनकी, ठीक है। तब उनको अच्छे से सुलाएं लोरी के साथ में, ठीक है। और उनके लिए मच्छरदानी का इंतज़ाम भी करें कि प्रभु जी को कहीं रात में मच्छर ना लग जाए, ठीक है। तो उनके लिए मच्छरदानी का भी स्पेशल ध्यान रखें कि उनके लिए मच्छरदानी का भी बहुत ज़रूरी है, उनके लिए मच्छरदानी, कि हमारे प्रभु जी को, हमारे लाल जी को मच्छर ना लगे, ठीक है। और रात में उनको हल्की कॉटन की चादर, मौसम के हिसाब से आप देख सकते हो, जैसे कि बरसात का मौसम है तो आप उनको कंबल उड़ा सकते हो। जैसे आपको लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप उनको कॉटन की हल्की चादर उड़ा सकते हो। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, पूरा फेस नहीं ढकना है, फेस से नीचे नीचे यहाँ यानी कि गर्दन तक, ठीक है, गर्दन से थोड़ा सा यहाँ। तो ऐसे आपको उनका ध्यान रखना है। और रात में उनको देखना भी है, रात को भी उनके पास पानी की व्यवस्था करके आपको सोनी है। जब भी आप सोने जाओ तो उनके पास में पानी रख दीजिए और प्रभु जी से बोल के सोइए, आज का हमारा दिनचर्या ऐसा रहा, ठीक है। उनसे थोड़ा सा बता के, उनसे बात करके तब सोइए, उन्हें लोरी सुनाइए, ठीक है। तो आपको गर्मी में इस प्रकार से प्रभु जी की सेवा करनी है। 24 घंटे जिस जगह पे भी वो रहे तो वहाँ पर पंखे का इंतजाम पहले करके रखें, ठीक है। उन्हें पंखे के नीचे ही रखना है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो, ठीक है। आप ये नहीं कि आप पंखे में बैठे और प्रभु जी आपके मंदिर में गर्मी में ही बैठे। कुछ भक्त ऐसा भी कर देते हैं प्रभु जी के साथ में कि आप अपने घर में ठाकुर जी को लेकर तो आ गए हो, लेकिन आपने उनको सुबह उन्हें पानी दिया तो शाम तक की कुछ होश ही नहीं है। शाम को आपके घर में जब भोजन बन रहा है तब आप उन भोजन के साथ में उनको पानी दे रहे हो। क्या उन्हें पूरे दिन भर में प्यास नहीं लगती होगी? पहली बात तो देखो, जो भक्त होगा ना सच्चा ठाकुर जी का, तो उन्हें ना ये सब चीज़ें ना खुद अनुभव होने लगेगी। जैसे कि मैं भी जॉब के समय पे मेरे को ना बहुत चीज़ें खुद से अनुभव होने लगती है। मैं फ़ोन करके, मतलब कि मेरा डेली का नियम है कि मैं फ़ोन करके ज़रूर पूछूँगी, मम्मी आपने कान्हा को पानी पिला दिया, मम्मी आपने कान्हा को भोजन करा दिया, आपने कान्हा जी को सुला दिया। शाम का मेरा कॉल जाता है 5:30 या 5 के करीब जाता है, मम्मी आपने कान्हा जी को उठा दिया, आपने कान्हा को उठाकर पानी पिलाया, फिर पानी पिला के आपने उनको दूध पिला दिया। उनको पंखे के नीचे रखना और थोड़ी थोड़ी देर बाद उनका पानी चेंज करते रहना। फिर जैसे ही मैं घर पे पहुंचती हूँ तो मैं खुद स्वयं सबसे पहले हाथ मुँह धोना, या मेरे को अगर अब जैसे गर्मी है तो मैं 2 टाइम नहाती हूँ, ठीक है। और वैसे कभी कभी मेरा सर्दियों में भी 2 या 3 टाइम नहाना होता है, तभी मैं प्रभु जी के पास जाती हूँ। तो गर्मियों में 2 टाइम नहाती हूँ, तो प्रभु जी के पास जब भी जाती हूँ तो नहा कर जाती हूँ। तो फिर नहा धोकर फिर मैं उनको जो पानी रहता है वो प्रसाद में मैं पी लेती हूँ। उसके बाद उनको सबसे पहले पानी पिलाना, फिर मेरी आरती पूजा स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद मेरा जाप चलता है और रामचरितमानस। तो आप सब भी ये चीज़ें करिए जैसे मुझे टाइम लगता है। और देखिए, भक्ति का कोई टाइमिंग नहीं है, ठीक है। इसमें ये नहीं कि आपको, अब बहुत से लोग बोल देते हैं कि दिन छुप रहा है तो आपको पूजा आरती कर लेनी चाहिए। नहीं, आप जॉब वाले बंदे हो तो अगर आप घर पे हो तो आपको, हाँ, ये कि 6, 6:30, मतलब 6:30 भी तो उजाला ही रहता है, तो आप 7 बजे तक पूजा कर सकते हो। जैसे कि मेरा जॉब का टाइमिंग में 7:30 हो जाते हैं, ट्रैफिक की वजह से कभी कभी मैं 7:10 पे पहुंचती हूँ, तो कभी कभी मैं 7:30, 8 बजे पहुंचती हूँ। मतलब 8 बजे तो, मतलब 7:30 के बीच मेरी पूजा होती है, तो मैं पूजा से उठती हूँ 8 के बाद मैं सीधा भोजन प्रसाद बनाने जाती हूँ ठाकुर जी को, उसके बाद सुलाती हूँ। देखो, जैसा जिसकी स्थिति है, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रभु जी के लिए कोई रूल्स है, नहीं। आप लेकिन हाँ,
रूल्स तो बहुत है, नियम बहुत फॉलो करने